Good morning to all of my dear students. You are the most welcome on our favorite channel देव क्लासेस। कैसे आप सभी लोग क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए आशीष सर लेकर आ चुके हैं एक प्यारा सा चैप्टर, एक प्यारा सा पोयम, एक प्यारा सा पोट्री लेकर के आ चुके हैं। पोयम 3 यानी चैप्टर 3, पोट्री का चैप्टर 3 लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, शांत रहो, है ना। शांत रहो, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिटेन बाई पैब्लो नेरुदा, है ना। पैब्लो नेरुदा जी इस चैप्टर को लिखी हुई हैं, रिटेन की हुई हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीख देता है, इंस्पायरेबल है यह चैप्टर, है ना। सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके थीम की बात कर लेते हैं, इसके हम केंद्रीय भाव की बात कर लेते हैं, इसके हम थोड़ा अर्थ की बात कर लेते हैं, है ना, कि क्या कहा गया है, पैब्लो नेरुदा यानी राइटर ने क्या कहा है, इस चैप्टर में क्या कहा है। तो पैब्लो नेरुदा जी कहती हैं कि पूरा जो मानव जीवन है वो पूरे जीवन भर क्या करते हैं, एक काम दूसरे काम तीसरे काम के पीछे पूरी लाइफ उनकी बीत जाती है। कभी भी वो बैठ करके अपने लाइफ के बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं, है ना, कभी भी एनालिसिस नहीं करते हैं। तो यह चैप्टर उसी से संबंधित है। यहाँ कहा जाता है कि कुछ क्षण के लिए रुकिए, कुछ क्षण के लिए शांत होइए और अपने बारे में अंतरावलोकन करिए, अपने बारे में क्या करिए भाई, एनालिसिस करिए, है ना। कभी ऐसा किया है कि आपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचेंगे कि पूरी लाइफ बीत जाती है इस काम के पीछे भागता, उस काम के पीछे भागना, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देव क्लासेस पर आशीष सर पर डे आपको एक न एक क्लास देते रहते हैं। आप सबको सिर्फ आवश्यकता है अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट करने का, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आने वाले हैं। आज पेपर में दिया हुआ था कि आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, हर साल से पहले ही स्टार्ट होगा। तो सभी विद्यार्थी तैयारी में जुट जाएं और जहां भी परेशानी होती है देव क्लासेस आपके लिए हमेशा तैयार रहा है। आज से सर आप हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं। तो प्लेलिस्ट पर आप लोग जाना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट पर आप सभी को ग्रामर के साथ साथ टेक्स्ट बुक भी मिलता है, जहाँ पे बहुत सारा चैप्टर हमने ग्रामर का इजीली वर्ड में आपको समझाया है, बताया है। हर एक वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्यारा सा सेंट्रल आइडिया आप सभी के लिए, है ना। चलिए बात करते भाई क्या करा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं द पोयम इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा, यानी यह कविता कंपोज लिखी गई है बाय पैब्लो नेरुदा, पैब्लो नेरुदा के द्वारा, यानी यह कविता पैब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। पैब्लो नेरुदा आस्क्स, यानी पैब्लो नेरुदा कहती हैं ऑल द ह्यूमन बींग्स, समस्त मानव जाति से कहती हैं, क्या कहती हैं, टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी, यानी स्टॉप रोक दें, बंद कर दें, ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी, अपने समस्त सांसारिक क्रियाकलापों को रोक दें, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, है ना। जो हमने बताया था वही इसका केंद्रीय भाव है ना। केंद्रीय भाव है, जो केंद्रीय भाव होता है उसी को लिख देते हैं सेंट्रल आइडिया के रूप में। अंडरस्टैंड। यदि आपको चैप्टर का पूरा अच्छे से अर्थ आपको आता रहेगा तो सेंट्रल आइडिया पर आराम से लिख लेंगे। चलिए तो क्या कह दी यहाँ पे राइटर, क्या कह दी कि पूरे मानव जाति कुछ समय के लिए अपने पूरे सांसारिक काम क्रियाकलापों को, काम धाम को क्या कीजिए, रोक दीजिए। एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स, एंड स्पेंड व्यतीत कीजिए, आवर फ्यू मोमेंट्स, अपने कुछ पल व्यतीत कीजिए, इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्टिंग, है ना। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी शांत अंतरावलोकन में, शांत करा अंतरावलोकन में क्या करें, शांत में अंतरावलोकन करते हुए अपने कुछ पलों को व्यतीत करें। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड, क्या करेगा, यह जारी रखेगा अस टू अंडरस्टैंड, समझने में, यह हम सभी को समझने में जारी रखेगा, समझने में सहायता करेगा। वी आर इन ट्रबल, क्या कहता है लास्ट में, कहती हैं वी आर इन ट्रबल, हम लोग मुसीबत में हैं, बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन करें, हम लोग हमेशा रहते हैं इन हरी एंड रस, जल्दबाजी में। यही बात कर रहा ना कि पूरे लाइफ भर हम लोग जीवन भर क्या रहते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, इस काम उस काम, ये काम वो काम, पूरे लाइफ भर हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, है ना। लेट अस विथड्रॉ, क्या करा है, लेट अस विथड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम
ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस। करा लेट अस विदड्रा, करा पीछे कर देता है, विदड्रा माने पीछे करना, हम लोगों को पीछे कर देता है। आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल, अवांछनीय क्रियाकलापों से, करा समस्त क्रियाकलापों से हम लोग को पीछे कर देता है ना। एंड रिमेन क्वाइट, और रिमेन क्वाइट शांत रहते हैं। इट विल ब्रिंग, क्या कहते हैं लास्ट में, इट विल ब्रिंग यह लाएगा, ऑल टुगेदर सभी एक साथ, यह सभी एक साथ लाएगा, एंड फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और समझ की एक भाव लेकर के आएगा, समझ की एक भावना लेकर के आएगा। विद डेवलपमेंट, किसके साथ, विकास के साथ, है ना, विकास के साथ यह एक समझ लेकर के आएगा, समझ की भावना लेकर के आएगा, है ना। तो यह चैप्टर जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हम सभी को अपने लाइफ में समय समय पर स्वयं का एनालिसिस करते रहना चाहिए। एक समय बैठ करके अपने समस्त कार्यों का अवलोकन करना चाहिए, स्वयं के बारे में अवलोकन करना चाहिए। तो इसी से संबंधित यह आपका चैप्टर है, ठीक है। तो एक बार फिर से आशीष सर देव क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में क्लास 12 यूपी बोर्ड के नाम से ग्रामर का, यूपी बोर्ड के नाम से टेक्स्ट बुक का बनाया गया है। आप वहां जाइए, ढेर सारी स्टडी कीजिए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए देव क्लासेस के साथ। अंडरस्टैंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो चाहे वो ग्रामर का हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो सकता है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।